जय श्री राम और राम जी की ज्यादा पूजा होने की बदले में ममता जी भी हनुमान जी के पूजा करने लगे थे, उनके पार्टी के लोग। मतलब यह कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म बंगाल में तो होते हैं, दोनों में होर लगे हैं कौन हिंदुओं को ज्यादा खुश कर सकते। ये बीजेपी जाने की बाद बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच एक होर लगे हैं हिंदू वोट लेने के लिए। नहीं, कॉम्पिटिटिव हिंदुइज्म, कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म, नहीं हिंदुइज्म या हिंदुइज्म, कॉम्पिटिटिव हिंदुइज्म की एक माहौल वहां बन गए हैं। ममता जी साबित करना चाहता है कि मैं मोदी जी से कम हिंदू नहीं, और आप ये साबित करना चाहते हैं हम दोनों में से हिंदू कम है। नहीं, मैं हिंदू या मुसलमान की राजनीति नहीं करते, मैं देश की राजनीति करते, सारे देश की तरक्की की, सारे देश की आम लोगों की भलाई की राजनीति करते। ना हिंदू ना मुसलमान, मेरे लिए राम भी और रहीम भी बराबर है। नहीं, वेस्ट बंगाल में मैं गांधी जी की मंत्र मानता हूं, मैं गांधी जी को सलामत करता हूं, वो गांधी जी की वो बात ठीक है आपकी। और वेस्ट बंगाल के चुनाव पे आते हैं, वहां पर आप लीडर हैं, आपकी पार्टी तो वहां कुछ है नहीं इस वक्त, दिखाई ग्राउंड पे तो कुछ दिखाई देती नहीं है। तो आप चुनाव, मैंने आपसे सवाल पूछा क्यों लड़ रहे हैं, हारने के लिए तो लड़ ही रहे हैं आप, ऐसा लगता है जैसे हारने क्यों लड़ूंगा। आप कैसे जीतेंगे दोनों की लड़ाई, इतने बड़े पावरफुल लीडर रहे हैं, तो आप कैसे जीतेंगे। हमारा अपना कद जमा के रखूंगा। कोई पार्टी ये कह सकता कि हम चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए, चुनाव लड़ते हैं अपने सियासत के लिए, अपने पार्टी की तरक्की के लिए, अपने पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी को मजबूती के लिए, जिंदा के लिए, जो भी कहिए। वो तो 2001 से देखते हैं आप कम ही होते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक वोट परसेंटेज कम होती चली जा रही है। कभी कभी मैंने आपको क्या कहा, ज्वार और भाटा है जिंदगी में, है समुद्र में, है सियासत में, हर जगह ज्वार और भाटा चलते हैं, हाई टाइड एंड लो एब होता है। ये जीवन की धर्म है, देखेंगे ना, विश्व की धर्म होता है। आदेश जी फिगर देखेंगे, बीजेपी की जो वोट परसेंटेज बढ़ी है वो सब आपकी, ममता की तो वोट परसेंटेज बढ़ गई थी, 1% और बढ़ गई थी, वोट तो आप ही के बीजेपी ले गई सारी। इसका मतलब आपके कांग्रेस के 100 समर्थक जो 50 साल तक वहां रहे, हमारे थोड़ा बहुत लिए हैं, सीपीएम के वोट ले लिए और आपके वोट ले लिए, दोनों को मिला के, तो सेक्युलर वोट सीपीएम के ले लिए और आपके भी ले लिए। वापस लाना है, वो वोट वापस लाने के लिए हमें लड़ाई करना पड़ेगा, हर लोगों को समझाना पड़ेगा, बीजेपी आज कोशिश करना पड़ेगा। आपको लगता नहीं कि बीजेपी सत्ता में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले में खड़ा नहीं हो पाती कहीं भी। देखिए, कभी कभी माहौल ऐसा बनते हैं, लोग को गुमराह करना आसान हो जाते हैं। धर्म के नाम पर हिंदुस्तान में लोगों को, आम लोगों को गुमराह करने का और सत्ता हासिल करने का जो सियासत चल रहे हैं, उस पे हमारी पार्टी की जरूर भुगतना पड़ते हैं। हमारे पार्टी के काफी नुकसान हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं ये कोई परमानेंट फीचर है, इसका मतलब ये नहीं ऐसा ही चलते रहेगा। मैं पिछले दोनों चुनाव की बात कर रहा हूं, क्या हुआ कि अगर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, अच्छा प्रभु जी, आप बड़ा स्टैटिस्टिशियन हैं, दोनों चुनाव के पहले भी दो चुनाव हुई थी, उसमें तो कांग्रेस और यूपी उसके अंदर स्टेट में, राजस्थान में आपको सीट मिली थी, मध्य प्रदेश में सीट मिली थी, फिर भी हम तो सत्ता पे तो आए थे। नहीं, आप सत्ता में यूपीए 1 यूपीए 2 में सत्ता में आए थे हम लोग। अगर कांग्रेस पार्टी 50 से 100 हो जाती है तो बीजेपी की 300 से 240 हो जाती है, क्योंकि वो आपसे जीती है ना सब सीटें। उन लोग को इजाफा हुई है, मानता हूं हम लोग, आपकी कॉस्ट पे हुआ है ना। हो सकता है एट द कॉस्ट ऑफ अदर पार्टीज वोट शेयर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये परमानेंट फीचर है। कई दिन ऐसा होगा जब लोग, वो तो उम्मीद पे सारी दुनिया टिकी है, बीजेपी भी 200 से 300 पे आ गई। दुनिया तो उम्मीद पे चलते हैं, दुनिया उम्मीद पे चलते हैं, और उम्मीद अगर ना रहे तो आप प्रयास कैसे करेंगे। उम्मीद तब चलती है जब आपके पास कोई नेता हो, कोई नारा हो, कुछ भी नहीं है ना आपके पास, आपको दिखाई नहीं देता। कौन कहता है कि हमारे पास कुछ नहीं है? क्या है बताइए। हमारे पास पार्टी है, कांग्रेस पार्टी देखो, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा है, और क्या है उस विचारधारा के पीछे कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता है। हमारे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह जी, बहुत सारे नेता भी। आपको लगता है मैं आपको अच्छा नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। अच्छा, तीनों बातें हैं, तीनों आप जो कह रहे हैं बिल्कुल, आपके पास राहुल गांधी है, आपके पास सोनिया गांधी है, आपका प्रियंका गांधी है, ये सच है। पर सवाल है 130 साल के बाद भी आपके पास आज भी इंटरम प्रेसिडेंट है 2 साल से, तो क्या हुआ? प्रेसिडेंट नहीं चुन सकते आप? हो जाएगा, कई महीने के अंदर हो जाएगा, आप देखते रहो। नहीं, कई महीने के तो कई साल से, तो 6 महीने से हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, ये टेक्निकल इशू है, इसका साथ
इसका साथ पार्टी का मतलब जो आम वोटर है, जो कांग्रेस का समर्थन